धन्यवाद। आज मैं कहानी का विषय है तो मैं कहानी रखती हूँ और ये संस्मरण है, संस्मरण के रूप में लिखा मैंने, तो मैं प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है बुआ। बुआ बुआ। कुछ यादें जिंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं, कभी नहीं होती हैं हमसे दूर। एक मेरे पापा की बुआ थी, यानी मेरी भी बुआ। बाल विवाह हुआ था उनका। शादी के कुछ सालों बाद उनके पति की मृत्यु हो गई थी, बाल विधवा थी। वह बिल्कुल अकेली रह गई थी अपनी सारी इच्छाओं और सपनों के साथ। कम उम्र में इतना बड़ा दुख झेलकर वह बन गई थी बहुत ही निर्दयी और झगड़ालू। उनका दोष नहीं था, दोष था उनके अधूरे जीवन का। वह अपना दर्द किसी से नहीं बांटती थी। मैं छोटी थी तो यह सब नहीं समझ पाती थी। जब वह खाने बैठती तो लीप पोत कर बैठती थी पूरा। अगर हम बच्चे उनके पास से गुजर जाएं तो थाली अपने आगे से हटा देती थी और खाना नहीं खाती। चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी। घर में अशांति सी छा जाती थी। वह अपने ससुराल में कम रहती थी, मेरे घर ज्यादा रहती थी। लेकिन उनकी अजीबोगरीब आदत के कारण कोई उनको पसंद नहीं करता था। लोकगीतों का भंडार था उनके पास। सोहर, कजली, फगुआ, शादी के गीत गा गा कर सुनाती रहती थी। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो उनके गीतों को लिख लिया करती थी। कभी कभी जीजा और शाली के शेर और दोहे भी सुनाती। जब वह खुश होती तो हमारे साथ प्रेम से रहती, खूब बातें करती। उनकी मानसिक स्थिति कब पल भर में बदल जाती थी, कारण पता नहीं चलता था। एक दिन अचानक रोने लगी। हम सब डर गए। बाद में पता चला कि वो खेल रहे थे और किसी को यह कहा कि वह भाग गया। भागने जैसे शब्द से उन्हें दुख पहुंचा और रोने लगी, क्योंकि उनके पति का नाम भगेलू था। उस दिन से आज तक जब भी भागने शब्द का प्रयोग करती हूँ तो बहुत याद आ जाती है बुआ। अब समझ में आता है कि उनको फूफा जी की याद आ जाती होगी और अपने जीवन का एकाकीपन उन्हें रोने का बहाना ढूंढने के लिए विवश करता होगा। उनके जीवन का जब अंत आया तब वह लगभग 1 साल तक बिस्तर पर रही। मैं स्नातक के बाद दिल्ली आ गई। कई साल बाद गांव गई तो उन्हें बिस्तर पर पड़े देखा। अब वह चल नहीं सकती थी, बड़ी मुश्किल से किसी को पहचान पाती थी। एक दिन शाम को मैं उनसे थोड़ी दूर पर बैठी किसी से बात कर रही थी। रात हो गई थी। मेरी चाची उनको खाना देकर चली गई। वह बैठकर खाना खा रही थी। अचानक एक कुत्ता आया और उनकी थाली में खाने लगा। वह कुत्ते को भी नहीं भगा पा रही थी। मैंने कुत्ते को तो भगा दिया, लेकिन मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे, यह सोचकर कि जिंदगी की यह कैसी अवस्था है। जब वह ठीक थी तो उम्र थी तो वह कितनी साफ सफाई का ध्यान रखती थी, बच्चों को दूर भगा देती थी, थाली टाल देती थी, और आज कुत्ते को भी नहीं भगा पा रही है। यह घटना आज भी वैसे ही याद है जैसे कल की ही बात हो। आज वह नहीं है इस दुनिया में तो मैं उनके दर्द का एहसास कर पाती हूँ।